जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस इनोवेशन सेंटर। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल के आया है। जो एग्जाम आपका 24 अगस्त को होने जा रहा था, वो एग्जाम अब आपका विद इन 1 से 2 मंथ के अंदर होने जा रही है। तो अभी तक आप लोग अगर रिलैक्स मोड में थे तो थोड़ा सा सचेत हो जाइए, क्योंकि सरकार बदलने के साथ साथ आपके लिए नई खुशखबरी भी लेके आई है। तो ध्यान दीजिए, जब जब सरकार कुछ इस तरह से अगर हरकत में आएगी तो या ध्यान दीजिएगा कि ये चीजें जो स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए क्या हमेशा ये फेवर में जाने का काम करेगा। तो अभी आपका हाल ही में 2 दिन के अंदर बिहार में एक नया सरकार बदलाव में नजर आया था आपका, जो कि आते के साथ ही आपका कुछ चीजों को आपके फेवर में लाने का काम किया है। तो वह जो फेवर है आपका, जैसा कि पहले ये प्रस्तावित था कि बीपीएससी जो ट्री 3.0 होगा, इसका जो एग्जाम था आपका वो 24 अगस्त को दिया गया था, जो कि कहा गया था कि सालाना यह आपका 24 अगस्त को होने का काम करेगा। लेकिन अब ये जो सरकार है आपका, नई जो सरकार का गठबंधन है, उसमें आपका यह एग्जाम जो है आपका कब कर दिया गया। आपका ये कहा जा रहा है कि आपका लोकसभा चुनाव से पहले इसको कंप्लीट कराने, पूरी जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कराने का काम करेगा। और इसके लिए उन्होंने, अगर हम बात करते हैं आपका, तो इसका जो कार्रवाई है आपका, जो आपका रोस्टर है, जहां जहां रिक्तियां खाली रही है उसको मंगाने का काम जो आपका इन्होंने शुरू कर दिया है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर क्या होगा। तो ये तो हमारे लिए क्या है, जितना भी स्टूडेंट ग्रुप उनके लिए क्या है, तो बहुत बड़ा खुशखबरी है। तो आखिर क्या इसका प्रक्रिया, कब तक ये आ जाने का काम करेगा आपके बीच में, किस तरह से आपका रणनीति होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे ना कि आखिर ये जो न्यूज निकल के आई है, इसका साक्ष्य क्या है। इसका साक्ष्य क्या है, अगर हम बात करते हैं कि आखिर ये कहां से हम लोग बता सकते हैं किसके। तो देखिए, 29 तारीख को एक आपका बिहार का जो शिक्षा विभाग है, एक वहां से आपका लेटर जारी हुआ है, जिसमें यह कहा गया है, क्या कहा गया है कि उपयुक्त विषय आप अवगत है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 जो दिनांक 10/4/2023 को अधिसूचित हुई है, के परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा, देख रहे हैं, बीपीएससी द्वारा क्या कह रहा है कि जो आपका प्रक्रिया क्या हुआ था, प्रथम और द्वितीय के तहत अनुशासित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। पुनः देखिए क्या कर रहा है, तृतीय चरण जो ट्री आपका बीपीएससी ट्री है 3 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। तो मतलब 2 को तो कंप्लीट हो चुका है, तीसरा का नियुक्ति करना है, ठीक ना। आप अवगत है कि ट्री 1 और 2 के तहत नियुक्त शिक्षकों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों संख्या 20 से 25 हजार के लगभग के आसपास है। इसमें आपको बोला जा रहा है, क्या कह रहा है आपका, जिसमें आपका शिक्षकों की आपका संख्या लगभग कितना 20 से 25 हजार के आसपास है। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय निकाय में रिक्त पदों की गणना कर उससे प्रशासनिक पद वर्ग समिति को विद्यालय अध्यापक को सृजन कराना आवश्यक हो गया है। तो देखिए, जहां जहां भी मतलब क्या हुआ ना, जो आपका अभ्यर्थी क्या था ना, वो पहले अगर हम बात करते हैं इस बार बीपीएससी में जिनका हुआ है, पहले से वो कई शिक्षक थे, तो अब जब वहां से निकले हैं वो तो क्या है, वो पद तो खाली हो गया। तो वो पद के बारे में कहा जा रहा है। तो ये क्या कहा गया है, क्या कि आपसे रिक्त सूचना प्राप्त करने के कारण अग्रेतर कार्रवाई बाधित है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में आपको पूर्व में ही रिक्त पदों को 2 दिनों के भेजने का निर्देश दिया गया। तो जितना भी स्कूल है आपका, हर एक स्कूल से कितने टीचर्स वहां से निकले हैं, कितना वहां पे पद जो है पर रिक्त हो गया है, इसका जो है आपका मांगा गया है हर एक स्कूल से। तो बात क्या जा रहा है ना कि आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ा। तो देखिए, थोड़ा सा मतलब जा रहा है पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लेते हैं तो ज्यादा हम लोग इसमें नहीं इंजल्ट होना है। हम लोग को जनरली क्या है ना, इस बार जो अभी 2 फेज में आपका टीचर्स का वैकेंसी जो आई है, तो जो आपका आरजेडी जो बोलते हैं आपका राष्ट्रीय जनता दल, तो उन्होंने कहा था कि हम पहला दिन आएंगे तो आपका 10 लाख जो आपका है उसको हम नौकरी देने का, चाहे उसका साइन करने का काम करेंगे। तो 2 फेज में जो बहाली इतना बड़ा हुआ था ना, तो वो बहुत बढ़ चढ़ के बोलने का काम किया था कि नहीं, ये चीजें जो हमारे देखिए सत्ता में आने के साथ साथ ऐसा हुआ। तो 3rd फेज के लिए अगस्त में आपका प्रस्तावित था, लेकिन जैसे ही सरकार मतलब क्या हुआ ना, अलग हुआ, तो ये चीजें अब आपको ऐसा लगने लगा
कि जो सरकार थी, जो नीतीश सरकार थे साथ में, तो उन्होंने लगा कि इसका जो पूरा पूरा क्रेडिट है ना वो आपका वो पार्टी ले लिए, आरजेडी ले लिया, तो मेरे साथ कुछ आया नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि नहीं हम फिर से एक बार देने का काम करेंगे। तो यही तो चीज है ना कि दो वो आपस में लड़ेगा तो तीसरा को क्या फायदा है, फायदा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट वर्ग है उसको क्या बहुत बड़ा फायदा है, फिर से लग जाएगी तैयारी में। क्या दिक्कत है, किसी कारणवश जब बात हुआ था सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में ना, तो विश्वास कीजिए ऐसे ऐसे मैसेज आए जो किसको कि देख के इतना मतलब कि क्या क्या आप लोगों को दुख दर्द हो रहा था कि बच्चे ना टाइप में मतलब छूट गए थे, जिसका कि अगर हम बात करते हैं ना जो मार्क्स आपका टाइप हो जा रहा है, उस कंडीशन में बहुत सारे बच्चे का ऐसे मैसेज आया था कि सर अब हम इसमें क्या करें। तो बोले थे कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है जो कि आपको 15,000 आने वाला था, जिसको कि क्लियर कर दिया है कि वो भी आपका नहीं आएगा। उसका सेपरेट वीडियो आप देख लीजिएगा कि क्लियर हो गया कि वो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने का काम करेगा। 15,000 लगभग आपका वैकेंसी जो इस बार थी, अगर बात करते हैं सीट का, वो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट के थ्रू आने वाला था, जो कि अब नहीं आएगा। तो वो भी सीट आपका कहां चला जाएगा, वो भी सीट आपका जो बीपीएससी जो बात कर रहे हैं आपका ट्री में चला जाएगा, ट्री 3.0 में चला जाएगा। ये आपका बीपीएससी जो ट्री है आपका थर्ड फेज वाला, इसमें जो 15,000 जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने वाला था ना, अब ये नहीं आएगा। अब ये कहां जुट जाएगा आपका, ये आपका थर्ड फेज में जुट जाने का काम करेगा। तो ज्यादा समय नहीं रहा, अनुमानता ऐसा बोला जा रहा है कि 15 जो आपका फरवरी है ना, 15 फरवरी से ये जो आपका थर्ड फेज है इसका क्या हो जाएगा, ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आपका शुरू हो जाएगा। और जस्ट मतलब अगला मंथ आपका मार्च में इसका आपका एग्जाम होने का काम करेगा। तो ज्यादा समय नहीं है आपके पास, 1.5 से 2 मंथ का समय बचा हुआ है आपका। अगर बात करते हैं लग जाइए, ज्यादा कुछ एकदम नहीं है, बहुत हार्ड एग्जाम नहीं है ये। आपने ऑलरेडी 2 से 3 फेज अपना पार कर चुके हैं और यहां तक पहुंचे हैं जब इसके लिए, तो ये फेज अब आपके सामने उससे कम ही मतलब कि आपका क्या हार्ड है। तो बस कुछ नहीं करना, एकदम तैयारी जो है ना एकदम शुरुआत कर दीजिए। और गारंटी देते हैं कि इसमें आपका जो आपका जनरल स्टडीज है ना, बहुत बार बच्चे लोग से बोले हुए हैं सर से कि ये जो आपका जनरल स्टडीज है ना, जो 40 क्वेश्चन इसमें पूछता है आपका, ये क्या आपका बहुत ही इजी है। आपको एक दिन में नहीं, आपके लिए 2 महीना है ना लगभग। आप पर डे कम से कम 1 से 2 घंटा उसमें दीजिए ना, आप आसानी से उसको इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइएगा। और अच्छा मार्क्स अगर आपका इसमें आ गया ना, तो फिर रिजल्ट आपका रुकने नहीं जाएगा। तो कितना समय बचा हुआ अगर हम बात करते हैं, तो मोटा मोटी अगर हम बात करते हैं इसमें आपके पास 1.5 से 2 मंथ है। और यह प्रक्रिया जो है ना, देखिए सबसे बड़ा मतलब जो फायदा वाला चीज है ना, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं ले रही है बोर्ड जो है ना, बहुत ज्यादा समय आपसे नहीं ले रहे। इसको विदिन 2 महीने के अंदर क्या कर दे रहा है, इसको कंप्लीट कराने का काम कर रहा है 2 मंथ। सोचिए को है ऐसा मतलब बोर्ड जो कि मतलब 2 मंथ के अंदर आपको मतलब नौकरी दे देगा, एक भी नहीं है। और ये चीजें बिहार में हो रही है। और हम लोग जो आपका स्टूडेंट ग्रुप है या विद्यार्थी ग्रुप है, इसका क्या करना चाहिए, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए उस बोर्ड का, उस सरकार का, जिन्होंने मतलब इतना बड़ा संख्या में इतने लोगों को क्या किया, नियुक्ति देने का काम किया। तो समय अब आ गया है ना कि एक जगह नहीं, हर एक जगह जागिए। आज बिहार में लोग जागे हैं, चाहे इस चीज को लेकर मतलब मांग कर रहे हैं। सेंट्रल लेवल पे आते हैं जहां पर आपको 5,000 वैकेंसी, जहां पर आपका 70,000 चाहे 1 लाख वैकेंसी होना चाहिए, वहां आपको 5,000 वैकेंसी देने का काम कर रहा है। थोड़ा सा आवाज उन भाई बंधुओं के लिए भी उठाइए। इतना सचेत अगर हम लोग हो गए ना, इतना अगर जागरूक हो गए ना, तो विश्वास कीजिए भारत का जो लोकतंत्र का जो भी व्यवस्था है ना, उसमें क्या होगा ना, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जहां पर लोग आपका इसके बारे में सोचता नहीं है कि स्टूडेंट वर्ग क्या कर रहा है, चाहे वो कैसे आपका नौकरी लेगा, वो लोग आज आते के साथ क्या कर रहा है आपके लिए, इस चीज को सामने ला रहा है कि नहीं, यहाँ की जो जरूरत है, मूलभूत जरूरतें हैं, उसको पहले सामने में रखा जाएगा। तो जागिए और अपने जो भाई बंधु है जो नीचे आपका है, उसके लिए क्या कीजिए, थोड़ा सा आवाज उठाइए, क्योंकि वो लोग के लिए सही सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो देखिए यहां पर हम लोग ये चीजें क्लियर करने का काम किया है, तो लग जाइए आप लोग, ज्यादा समय नहीं है। और बताते हैं इसमें आपका जीएस इनोवेशन सेंटर बहुत ज्यादा आपका सहयोग करने का काम करेगा। तो बात करने जा रहे थे आपका बीपीएससी, देख लीजिए थोड़ा सा सब पूरा क्लियर कर लिया डेट को। इसको ये थर्ड फेज का था ना, जो कि आपका 15 फरवरी से क्या होगा, ये आपका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा और मार्च तक ये एग्जाम कंप्लीट कराने का काम करेगा आपका।
और मार्च तक में आपका जनरली आप अगर बात करते हैं अप्रैल में क्या है इसका अगर बात करते हैं ना, लोकसभा का आपका चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपका चुनाव से पहले क्या करेगा यह जो प्रक्रिया है आपका इसका बीपीएससी ट्री 3.0 का आपका इसको कंप्लीट करने का काम करेगी। तो बने रहिए इससे अपडेट्स के साथ और अपना तैयारी को और सुदृढ़ करने के लिए जीएस इनोवेशन के साथ जुड़ जाएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।